जय हिंद साथियों। आइए आज के वीडियो में हम समझते हैं आवर्त वर्ग ब्लॉक निकालने का नियम। सबसे पहले देखते हैं, हम पढ़ चुके हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसमें आवर्त की संख्या है 7 और वर्ग की संख्या है 18। तब उसमें तत्व कहेगा किसमें कितना है। तो पहला आवर्त में होता है 2 8, दूसरा में 2 8 8 18 32 32 के साथ अधूरा अधूरा ये सातों में तत्व स्थित होता है। 1 2 3 4 5 6 7। ये कहेगा कि पहला आवर्त में कितना तत्व है, तो 2 2 2 8 8 18 32 32 अधूरा ये सातों हो गया। तो यहाँ से अब हम समझते हैं संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। यहाँ से हमें क्वेश्चन कहेगा कि सोडियम का संयोजकता क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन का होगा, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका आवर्त क्या होगा, इसका समूह क्या होगा। सभी क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो परमाणु संख्या सोडियम का होता है 11। सबसे पहले पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। फिर इसके बाद होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखेंगे 8। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 2 8 10, तो हमारे पास 11 लाना है। तो अब अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा तो 2 8 1 11 हो गया। अब यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछेगा कि यह किस आवर्त में है। कहेगा कि इसका संयोजकता कितना है, संयोजकता कितना है। फिर क्वेश्चन कहेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। फिर यहाँ से कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन कितना है। फिर यहाँ से आपको क्वेश्चन कहेगा कि किस समूह में है, किस समूह में है। फिर कहेगा कि किस ब्लॉक में है, ब्लॉक में है। आइए यहाँ से इतना क्वेश्चन को हम समझते हैं। समझने से पहले सबसे पहले इधर आइए कुछ देखते हैं। 1 से लेकर 2 तक समूह आता है एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में आएगा। पुनः 3 से लेकर यहाँ 12 तक आता है डी ब्लॉक में, और 13 से लेकर 18 तक आता है टी ब्लॉक में। बाकी जितना नीचे बचेगा उसे हम कहेंगे एफ ब्लॉक। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन समझिए। अब आवर्त कहेगा सोडियम किस आवर्त में है, तो हम सबसे पहले इसे गिन लेंगे। 1 2 3, इसे कितना बार लिखे हैं, 3 बार। तो सोडियम किस आवर्त में है, 3। आंसर हो गया। कहेगा इसकी संयोजकता कितना है। संयोजकता उसे कहते हैं जो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। संयोजकता हो गया 1। लेकिन यही संयोजकता जब 4 से अधिक हो जाएगा तो उसे हम 8 में से घटा लेंगे। इसे समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं बदलेगा, जितना बाहरी कक्षा में रहेगा वही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1। कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो बाहर वाला छोड़ के अंदर में जितना बचेगा उसे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये वाला छोड़ दिए, कितना बचा, 8 2 10 का कोर इलेक्ट्रॉन 10। अब यहाँ से हमें पूछ रहा है कि किस समूह में है। तो देखिए समूह की बात करेगा तो 2 8 1, हमारे पास कितना है, 1 ना। तो जैसे सबसे पहले 1 में है तो एक यहाँ है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 समूह। यानी किस समूह में है, पहला समूह। 18 समूह होता है ना, उसी में पहला में होता है। जैसे हॉलिना के रब से फरियाद, पहला वाला होता है हॉलिना के रब से फरियाद। तो देखिए पहला में है ना सोडियम, तो इसे आवर्त कहता है। तो 1 2 3, तीसरा में है ना, तो ये आपका आंसर
ब्लॉक में। ठीक है, समझ में आया होगा। जैसे नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन में क्लोरीन। ये क्वेश्चन हो गया क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या होता है 17। तो इसमें कहेगा आपसे कि इसका आवर्त कितना है, आवर्त कितना है। फिर क्वेश्चन में कहेगा संयोजकता कितना है, संयोजकता कितना है। फिर कहेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है। फिर कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, कोर इलेक्ट्रॉन। फिर आपसे कहेगा किस समूह में है, फिर आपसे कहेगा कि किस ब्लॉक में है। आइए यहाँ से अब हमारा सभी क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो क्लोरीन को सबसे पहले हम इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कह देगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम किसने दिया, तो बोर-बरी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो पहला कक्षा में हमारा 2 आएगा, दूसरा कक्षा में 8 आएगा, 2 8, लेकिन 17 है ना, तो यहाँ हम 7 कर देंगे। हो गया। अब कहेगा किस आवर्त में है, 1 2 3, 3 बार लिखे तो आवर्त कितना, 3। संयोजकता कितना, देखिए बाहर में है 7 ना, तो 7 को हम क्या करेंगे, 4 से जब अधिक हो जाएगा तो 8 में से इसे घटा लिया जाता है। तो 8 में से 7 गया 1, इसका संयोजकता हुआ 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहर में रहेगा अंत में उसे ही कहेंगे, तो अंत में कितना है 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो ये बाहर वाला को हटा के अंदर में जो बचा उसे कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। 8 और 2 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। कहेगा किस समूह में है, तो अंत में कितना है 7, और 7 को बोलते हैं 17। इसमें 10 ऐड कर देंगे यानी 17वां। और 17वां को हम क्या कहते हैं, कल के वीडियो में पढ़े हैं हाइड्रोजन, जिसमें होता है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टैटिन। तो 21 में चले जाएगा समूह में, 17वां समूह में। कहेगा कौन सा ब्लॉक में है, तो देखिए 17 किस में जाएगा, 13 से लेकर 18, तो बीच में आएगा ना 17, तो किस में, पी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, यानी हमें क्वेश्चन बुझा रहा है। इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं। आइए एक और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए नियोन। नियोन का परमाणु संख्या होता है 10। इसमें हमारा क्वेश्चन कहेगा आवर्त कितना है, फिर हमसे पूछेगा संयोजकता कितना है, संयोजकता कितना है, फिर हमसे पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, फिर हमसे पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, फिर हमसे पूछेगा समूह किस समूह में है, फिर हमसे पूछेगा किस ब्लॉक में है। आइए एक एक क्वेश्चन कर हम देखते हैं। तो अब जैसे हमें नियम को लिखना है, तो 2 पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में 8, ये हमारा आ गया नियम जो अक्रिय गैस है। या अब समझिए आवर्त 1 2, 2 बार लिखे हैं, तो आवर्त किसमें, 2 में। संयोजकता कितना 8, 8 संयोजकता नहीं होगा, बोले हैं जब 4 से अधिक होगा तो उसे 8 में से घटा लेंगे, तो 8 में से 8 गया 0, संयोजकता 0। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, बाहर में जो होगा उसे ही हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे 8। कोर इलेक्ट्रॉन 8 को हटा दीजिए बाहर वाला में, बचा कितना 2। आंसर कहेगा कि किस समूह में है, तो 2 8 8 आया ना जी, तो इसमें 10 ऐड करेंगे, 8 10 18, यानी किसमें है यह 18 समूह में। कल इसका वीडियो पढ़े हैं, 18 में अक्रिय गैस होता है, हेले अणु किरण संग्रादा, जिसे हम कहते हैं निष्क्रिय गैस, सक्रिय गैस, क्रिस्ट गैस, नोबेल गैस, सब हो गया। अब कहेगा कि किस ब्लॉक में है, तो देखिए हमारा अंक में 8 ना, यानी 18वां समूह में ना, तो 13 से 18 किस समूह में जाएगा, पी समूह में। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मिलते हैं हम अगले वीडियो में। कल के वीडियो में हम समझेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसे मान्य नहीं हुई। ठीक है, जय हिंद।